नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं आपके साथ रंजना रावत। सबसे पहली तस्वीर आपको छपरा की दिखाएंगे। छपरा में सीता स्वयंवर के अंदाज में हुआ विवाह समारोह सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें धनुष तोड़ने के बाद ही दुल्हनिया ने दूल्हे राजा को वरमाला खान दिए जा रहा था। सखी लोग संकुचित में है, नर नारी सब लोग, कि अब इतना बड़ा बड़ा वीर थक गया तो इनसे क्या होगा। सारे लोग में उदासी था। सना वैशाली में गंगा नदी की उफनती धारा पर नए नवेले जोड़ों की जिंदगी का पहला सफर शुरू करते हैं, लेकिन मचलती धारा पर यह सफर अक्सर चुनौती भरा होता है। मचलती दरिया के किनारे खड़ी है नाव, जिस पर लदी चमचमाती कार पर नई नवेली दुल्हनिया संग सवार हैं दूल्हे राजा नवीन कुमार। मांझी ने जोर लगाया और नई जिंदगी के नए सफर पर दुल्हा दुल्हन को लिए बढ़ती चली जा रही है हिचकोले खाती नाव। ये डरावनी तस्वीरें हैं वैशाली के राघोपुर दियारा की। गंगा नदी ने ऐसा कहर मचाया है कि शादी के बाद जब बारात लौटने को हुई तो दूल्हे राजा और दुल्हनिया की कार को नाव पर लादना पड़ा। अब इधर आकर के जो पीपा पुल का जो साधन मिला था, वह पीपा पुल 6 महीना चलता है और 6 महीना के बाद खोल दिया जाता है। जहां तक लगन में जो है दूल्हा दुल्हन को नाव से ही पार होना पड़ता है। चारों ओर गंगा नदी की धारा से घिरे राघोपुर दियारा के बाशिंदों को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए पीपा पुल ही एकमात्र जरिया है, लेकिन जब गंगा नदी में उफान आता है तो पीपा पुल भी तहस नहस हो जाता है। तब मां गंगा की गोद में हिलती डुलती नाव पर सांस रोककर सफर करने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। फिर वो नए नवेले दुल्हा दुल्हन की जोड़ी हो या फिर कोई बीमार या कोई और मुसाफिर। अच्छे सभी लोग, जितने भी लोग हैं सब नाव से ही जाते हैं। दूसरा तो कोई साधन है लगन में भी नाव से जाते हैं। दूल्हा दुल्हन भी सब नाव से जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो बीमार से पड़ते हैं, फिर भी नाव से जाता है। यदि रात में बीमार होता है तो लोग दम घुट करके मर जाते हैं। गंगा नदी की मचलती धारा पर गुजरती नाव हर दिन ना जाने कितने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। कई बार सफर सुहाना होता है तो कई बार दर्दनाक। गंगा उमड़ती घुमड़ती रहती है और मुसाफिर आते जाते रहते हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बाढ़ में पानी में डूबी सड़क पर तैर रही नाव को रस्सी का सहारा है। दोनों सिरों पर बंधी रस्सी को पकड़कर मांझी नाव को पार लगाता है, लेकिन बीच मझधार में रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। आपने नाव तो जरूर देखी हो। जब मांझी पानी में पतवार चलाता है तो नाव हौले हौले बढ़ती जाती है, लेकिन बाढ़ के मुहाने नदी के ऊपर चल रही नाव चप्पू से नहीं रस्सी से चलती है। ये देखिए, नाव के अगले छोर पर खड़ा नाविक रस्सी पकड़कर खींचता जा रहा है और मुसाफिरों से भरी नाव बाढ़ के पानी में अपनी मंजिल की ओर हौले हौले बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, बीच मझधार में मांझी के हाथ से रस्सी छूटी और नौका डगमगाई तो उस पर सवार मुसाफिरों को कौन पार लगाएगा। लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। सबको जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचने की पड़ी तो बाढ़ के पानी में हिचकोले खाती नाव बढ़ती चली जा रही। मॉनसून के दौरान मुहाने नदी में ऐसा उफान आया कि घोसवारी के त्रिमुहाने और मोहनपुर गांव के बीच बहने वाली सड़क और पुल बाढ़ के पानी में डूब गई। दोनों ओर के लोग जहां थे वहीं फंस गए, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। मुहाने नदी के ऊपर त्रिमुहाने से लेकर मोहनपुर गांव के बीच रस्सी बांधी गई। उसी रस्सी के जुगाड़ के सहारे हर दिन
यात्रियों से भरी नाव एक छोर से दूसरे छोर आती और जाती है। नाव के अगले हिस्से में खड़ा मांझी उसी रास्ते को पकड़ता है और मुहाने नदी के पानी में हिचकोले खाती नाव दूसरे तट की ओर बढ़ती चली जाती है। किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया है तो किसी को अपनी फटफटिया एक छोर से दूसरे छोर ले जानी है। कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, इसलिए जुगाड़ की रस्सी के भरोसे चल रही ये नाव ही एकमात्र सहारा है। जब नाव नहीं मिलती है तो कई मुसाफिर मुहाने नदी में डुबकी लगाते हैं और कमर भर पानी में मौत से दो हाथ करते हुए चलते चले जाते हैं। लेकिन ये तरीका अक्लमंदी का नहीं। गहराई में कभी भी पैर फिसली तो भगवान ही मालिक होगा, इसलिए ऐसी गलती ना दोहराए। जल्दी से ज्यादा आपकी जिंदगी जरूरी है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। इधर कटिहार में आधा अधूरा पुल परेशानी का सबब बना हुआ है। रोजाना पुल के नीचे भरे पानी और दलदल से होते हुए यात्रियों को सफर पूरा करना पड़ता है। देवकली और बेकहा गांव के बीच आधा अधूरा पुल तो कंक्रीट के पिलर पर खड़ा हो गया है, लेकिन इस पुल को दोनों गांव से जोड़ने वाले अप्रोच रोड का अब तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कोढ़ा के बाशिंदे आखिर करे तो क्या करे। किसी को मजदूरी करने कटिहार जाना है तो किसी को दवा खरीदने। आधे अधूरे पुल के नीचे भरे पानी के बीच से होकर गुजरने की सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पैदल चलते हैं तो कपड़े भीग जाते हैं, गाड़ी से गुजरते हैं तो पानी और दलदल के बीच पहिया फंस जाता है। बाढ़ में तो हम लोग जो परेशानी है तो हम ही लोग नहीं जानते हैं। कोई अगर बीमार पड़ गया तो लाने में कितना दिक्कत है हम ही लोग जानते हैं। कोई जरूरी काम है तो जाने में कटिहार हम लोग को बहुत जरूरी। 3.5 करोड़ की लागत से जब पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो कोढ़ा के बाशिंदों को जल जमाव से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी लॉकडाउन की मार पुल अब तक अधर में लटका हुआ है। एक बार फिर मानसून की बारिश शुरू हो गई और हर तरफ पानी भरता जा रहा है तो कोढ़ा के ग्रामीण बारिश के पानी और दलदल के बीच डूबते और उतरते हुए हर दिन मंजिल तक आते जाते हैं। इसका राशि है 3 करोड़ 68 लाख, जो कि अब करीब करीब में है। इसका अप्रोच दोनों साइड खाली डायवर्सन नीचे उतार के ठेकेदार छोड़ देगा, फिर आगे हम लोग को पानी झेलना ही। कटिहार के ग्रामीणों का सफर आखिर कब सुखद हो पाएगा? आखिर कब उन्हें बाढ़ और दलदल के बीच से गुजरने से मुक्ति मिल सकेगी? कुछ तो कीजिए सरकार, कटिहार के ग्रामीणों की सुनिए फरियाद। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। कोडरमा के दिलवा रेलवे स्टेशन की डाउन पटरी बिहार में पड़ती है तो अप लाइन झारखंड में। 2 राज्यों के बीच सीमा का यही चक्कर हर किसी को घनचक्कर बना देता है। पांच कदम लेफ्ट बढ़े तो झारखंड, और थोड़ा 5 कदम राइट हुए तो बिहार। जी हाँ, ये सच है। कोडरमा गया रूट पर पड़ने वाले दिलवा रेलवे स्टेशन पर महज 2 कदम में 2 राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से अलग थलग हो जाती। डाउन लाइन पर गया से आने वाले यात्री जब ट्रेन से नीचे उतरते हैं, उनके कदम बिहार की सीमा पर पड़ते हैं। लेकिन अप लाइन पर धनबाद से आने वाले यात्री जब पांव रखते हैं, वो झारखंड की धरती होती है। दिलवा रेलवे स्टेशन पर 2
दोनों राज्यों के बंटवारे की यही हद हर किसी को घन चक्कर बना देती है। मैं जिस वक्त जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ ये झारखंड की ओर है और बिल्कुल 5 से 10 कदम के दूरी पर आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी से आग्रह होगा कि मुझे दिखाएं। और अब हम जिस क्षेत्र पर आ चुके हैं ये है बिहार का क्षेत्र और बिल्कुल इधर से डाउन लाइन की लूप लाइन ये गई हुई है और ठीक मेरी दाहिनी ओर ये अप लाइन की जो लाइनें हैं ये झारखंड की ओर पड़ती है और मेरे बाईं ओर ये लाइन डाउन लूप लाइन बिल्कुल बिहार क्षेत्र में है और यहीं से विवाद, सीमा विवाद प्रारंभ होता है। साल 1906 में जब दिलवा रेलवे स्टेशन की नींव पड़ी थी तो कोई सीमा विवाद नहीं था, लेकिन जब साल 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो दिलवा रेलवे स्टेशन की दोनों पटरियां करीब होते हुए भी दो राज्यों के फासले में बट गई। अब दिलवा रेलवे स्टेशन के एक छोर पर कोडरमा का चंदवारा प्रखंड है तो दूसरी ओर नवादा के रजौली अनुमंडल की सीमा। इसलिए कोई वारदात होने पर अक्सर दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे से उलझती रहती है। स्टेशन में यहाँ पर कभी अगर हम झारखंड पुलिस को इन्फॉर्म करें तो बताया जाता है कि ये बिहार के अंदर है, बिहार के जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बताया जाता है झारखंड के अंदर है। उस सिचुएशन में अक्सर जो है डिले होता है। खैर, सीमा विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बने दिलवा रेलवे स्टेशन की मनोरम आबोहवा एक बारगी हर किसी को अपनी ओर जरूर खींचती है। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच से पटरियों पर जब छुक छुक करती हुई ट्रेन मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती है तो उस पर सवार यात्री रोमांच से भर उठते हैं। धनबाद की ओर से आ रही ट्रेन जब दिलवा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ती है तो पहली अंधेरी सुरंग मिलती है, जहां पहुंचते ही दिन में भी अंधेरा छा जाता है। और इस पटरियों की खास बात यह है कि गुफाओं के बीच 3 सुरंगें और इन सुरंगों से होती हुई गुजरती है हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन। दिलवा रेलवे स्टेशन की दिलचस्प कहानी और उससे जुड़ा सीमा विवाद हर किसी को चौंकाता है और उसी खूबसूरत कहानी और सीमा के बंटवारे के बीच झुक झुक करती ट्रेन बढ़ती चली जाती है। रितेश लुहानी, न्यूज़ सिटी, कोडरमा। गिरिडीह के शिक्षक परमेश्वर यादव का सुरीला अंदाज हर किसी को भा रहा है। कभी गीता का श्लोक तो कभी कुमार विश्वास में पढ़ाने का अंदाज बच्चों को बेहद प्रभावित कर रहा है। तीन प्रकार के भेद होते चार। कविता से अंग्रेजी ग्रामर के टेंस सिखा रहे हैं गुरुजी परमेश्वर यादव। भेद होते चार, अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस पे 4 भेद। माइनस प्लस घटता है। तो कविराज कुमार विश्वास के अंदाज में छोटे छोटे बच्चों को प्लस माइनस का खेल सिखाते हैं कमाल के टीचर परमेश्वर यादव। बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। गुलिडाटी के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल के टीचर परमेश्वर यादव के पढ़ाने का ये अनोखा अंदाज बच्चों को तो भा ही रहा है, सोशल मीडिया की भी सुर्खियां बटोर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और अमिताभ बच्चन से लेकर कुमार विश्वास तक शिक्षक परमेश्वर यादव की तारीफ के कसीदे गढ़ चुके हैं। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है,
माइनस माइनस जुड़ता है। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा भी ये वीडियो को लाइक किया गया है। कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं, तो छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपी से कोसों दूर हैं। लेकिन जब हर सुबह ऑनलाइन क्लास का समय शुरू होता है, तो शिक्षक परमेश्वर यादव का ये सुरीला अंदाज छोटे छोटे बच्चों में उत्सुकता तो जगाता ही है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि भी बढ़ाता है और वो बातों ही बातों में अंग्रेजी ग्रामर से लेकर गणित के कठिन से कठिन इक्वेशन आसानी से सीख जाते हैं। इंडिफिनिट दियो बताए, इंडिफिनिट दियो बताए, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ है हो रहे तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। बच्चे बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं पढ़ने में और बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं और पढ़ाई के प्रति उनका जो रुझान होता है तो बिल्कुल तीव्र गति से होता है। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। तो शिक्षक परमेश्वर यादव का ये म्यूजिकल अंदाज गिरिडीह के नौनिहालों में शिक्षा की अलख तो जगा ही रहा है, हर किसी को उनका मुरीद भी बना रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। इधर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिकों की खोज काला अमरूद कई पौष्टिक तत्वों से तो भरपूर है ही, इसका स्वाद कुछ ऐसा है कि एक बार चखते ही हर कोई दीवाना बन जाता है। देख रहे होंगे ये अमरूद टोटली काला टाइप का है, इसमें एंथोसिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका स्किन भी काला है और अंदर का जो गुदा है वो भी काला टाइप का है। स्वाद और सेहत के कई अनमोल गुणों से भरपूर काला अमरूद एंटीऑक्सीडेंट की खासियत से तो लबालब है ही। इसके एक एक पौधे में एक बार में 5-5 किलो काला अमरूद फलने फूलने लगता है, जिसे मार्केट में बेचकर किसान तो मालामाल हो ही जाएंगे। कोरोना काल में काले अमरूद का स्वाद लेकर आप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लैस हो जाएंगे, इसलिए जल्द ही इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। ये सबको देखते हुए चूंकि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा है तो रोग से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा रहेगी, तो किसानों के लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। इसकी खेती उनको ज़्यादा मुनाफा देगा। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के बगीचे से होते हुए काले अमरूद के टुकड़े आपके प्लेट तक पहुंचेंगे, तो उसका स्वाद लेकर आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर में मास्क चेकिंग को लेकर बाइक सवार और ट्रैफिक जवान के बीच सरेआम तू-तू मैं हो गई और बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मेरा घर का कोई मर जाएगा आप पूरा कर दीजिएगा, अगर मेरे घर फैमिली का मेंबर मर जाएगा। गाली देने का नहीं है, ये दिया है गाली। बरारी चौक पर सरेआम हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। बाइक सवार यात्री और ट्रैफिक पुलिस के जवान के बीच तू-तू मैं हो रही है। बाइक सवार ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, इसलिए ट्रैफिक जवान ने 50 रुपए का फाइन काट दिया। इससे आग बबूला बाइक सवार सरेआम फूट पड़ा और पुलिस वाले को भला बुरा कहने लगा। मेरा घर का कोई मर जाएगा, मेरा घर का आदमी मर जाएगा तो उसका जिम्मेदारी आप लीजिए। फिर तो भागलपुर के बीच सड़क पर संग्राम सा छिड़ गया और दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। हम यहाँ पेशेंट को रोक के नहीं रखते, पेशेंट तो भर्ती है ना। क्या जरूरत है, मेरा घर का कोई मर जाएगा तो मेरा घर का आदमी मर जाएगा तो उसका जिम्मेदारी आप लीजिए। जिम्मेदारी आप लीजिएगा, बोलिए। बाइक सवार गुड्डू यादव दवा खरीदने घर से निकला था, तभी बरारी बस स्टैंड पर ट्रैफिक जवान ने उसे रोका और मास्क नहीं पहनने पर फाइन मांगा। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट ने बाइक सवार पर फाइन से बचने के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया।
तो बाइक सवार ने उल्टे बदसलूकी का आरोप जड़ दिया। कितना फाइन होता है सर? बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया, इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहां से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। मैं यहाँ 4 तारीख से कर रहा हूँ मास्क चेकिंग, मैं खुद इतना दिन से तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गाली देने का अगर आदत होता तो हमारा स्टाफ और गाली देता। आज ही क्यों इन चाह रहे थे कि नहीं दें फाइन। भागलपुर की सड़क पर चालान को लेकर बाइक सवार और पुलिस के बीच घंटों वाद विवाद होता रहा और वहां से गुजरने वाले राहगीर ये तमाशा देखते रहे। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।